आशीर्वाद दो माँ। उठो बच्चे उठो। शुक्रा, माँ का आशीर्वाद तो हमेशा तेरे सर पर रहेगा। कामयाब होने के लिए उनका आशीर्वाद लो। लेक्चरर अशोक ने अपने कॉलेज की स्टूडेंट रूपा का बलात्कार करके उसका खून किया है। इस बात का कोई गवाह सबूत नहीं है, इसलिए ये अदालत उन्हें बेकसूर मानते हुए उन्हें बाइज्जत बरी करती है। क्यों सर, दरवाजा क्यों बंद किया? पढ़ाई करने के लिए। डोंट वरी, तुम डरो मत, फर्स्ट क्लास में पास करा दूंगा। ये बहुत गंदा काम है सर। छी, मैं कॉलेज में जाकर सबको बता दूंगी। सर छोड़िए सर। सर नहीं नहीं सर, प्लीज मुझे छोड़िए सर। नहीं सर, प्लीज छोड़िए नहीं मुझे। नहीं नहीं सर। जीत गया सर, मैं जीत गया। मैं पैसे के सामने कानून भी झुकता है। मजाल उठ के उसको फेंक दिया। पैर में कांटा चुभा था, निकाल कर फेंक दिया। रास्ते का कांटा निकाल दिया सर। अभी देखिए सर, आजकल मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। इसके आगे अब जो होगा वो मैं संभाल लूंगा। देखा ना कैसा खेल खेला मैंने। हेलो हेलो हेलो। क्या कर रहे हो? रोड के बीच में गाड़ी क्यों है? आप है सर? मैं तो डर गया था। ये केस आप जीत कर बड़ा उपकार किया। मैं समझा था कि 1-2 बरस के लिए गया अंदर, मगर आपने मुझे बचा लिया। बहुत अच्छा किया, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बोल देने से काम नहीं चलता, उपकार का प्रति उपकार देना पड़ेगा। क्या चाहिए आपको? मांग के देखिए सर। जो मांगू वो दोगे क्या? मांगे सर, मेरी जान भी मांगेंगे तो दे दूंगा। तो फिर ये लो, अपने आप को शूट कर लो। लो। हाँ? क्या सर, मजाक कर रहे हैं क्या? मजाक करने के लिए तू ही बचा है क्या बे? क्यों रे कमीने, तू एक नंबर का लोफर और टपोरी की औलाद है। मनुष्य जाति के ऊपर कलंक है, राक्षस कहीं का। क्या सर? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। गुरु का क्या मतलब होता है जानता है क्या तू? स्टूडेंट का भविष्य लिखना, उसके व्यक्तित्व को निखारना, उसे ज्ञान सिखाकर उसे बड़ी हस्ती बनाना। लेकिन तू उस शिष्या को पढ़ाई करने के बहाने उसकी इज्जत से खिलवाड़ करके उसे गला घोटकर मार डाला। अगर तू जिंदा रहा तो ना जाने कितनी छात्राओं का जीवन बर्बाद करेगा। एक छात्र खराब हो सकता है, लेकिन एक गुरु कभी नहीं। तुमने मेरी मदद की, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा भाषण सुनो। छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए।
सर, खून हुआ है लेक्चरर अशोक का। अशोक। ये मर्डर कैसे हुआ अभी तक पता नहीं चला सर। बॉडी को कवर कर दो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसके रिश्तेदारों को खबर कर दो। ओके सर। ओके सर। कॉफी लीजिए। अरे इतने इंटरेस्ट से अखबार क्या पढ़ रहे हैं? ऐसा क्या है इसमें? छोड़ो, कॉफी लो। रुको आरती, देखो दहेज के लालच में टुकड़े टुकड़े करके मार डाला अपनी बहू को उस डॉक्टर शंकर ने। वो जेल से छूट भी गया, उसे निर्दोष साबित करके छोड़ दिया। ऐसा है क्या? पहले तो मैंने सुना था कि उसने मर्डर किया है, ऐसा स्टेटमेंट आया था ना। तो वो इस केस से निर्दोष कैसे छूटा? कोर्ट को तो सिर्फ गवाह चाहिए आरती। जो मैं कह रहा हूँ वो तुम सुनो। टुकड़े टुकड़े करके काट डाला मेरे बेटों को उन्होंने, समझे तुम? लव लव करके गरीब लड़की के पीछे पड़ा था वो। दहेज क्या देगा उसका बाप, इसलिए मैंने उसको मार दिया। टुकड़े टुकड़े करके काट डाला उसको, पैसा खर्च करके केस भी जीत गया। वाह डॉक्टर वाह, सुपर। आपने तो जीते जी पोस्टमार्टम कर दिया। पोस्टमार्टम करने में तो आप एक्सपर्ट है ना? आपके बेटे ने उसके साथ प्यार किया और शादी करके अपने घर लाया। 100 साल तक सौभाग्यवती होकर जीने का आशीर्वाद देने के बजाय आप अपने हाथों से उसकी हत्या कर दिए। ये क्या है सर? इस केस में आपने हमारी हेल्प की, अब उल्टा हमें ही मार रहे हैं। तुम एक जान की कीमत जानते हो क्या? जानते हो क्या? बताओ। हाँ, मैं जानता हूँ। क्या जानते हो तुम? अगर जानते होते तो उसकी इस तरह से हत्या नहीं करते। हमको एक जान बचाने वाला डॉक्टर चाहिए, किसी की हत्या करने वाला खूनी डॉक्टर नहीं। इसी बात को मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे। बचाओ बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। जब तुम उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे थे उस समय कोई आया था क्या? अब तुम्हें बचाने के लिए भी कोई यहाँ नहीं आने वाला।
शुक्रा